हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जर्मन एम्बेसी का जो न्यू सिस्टम है उसमें कैसे अप्लाई करना है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे सबमिट कराने और किस तरह से है ना हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आज मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को उसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है और लिख लेना है digital.diploat.de। ये आपने लिख लिया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ शो हो रहा होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इधर वीज़ा पे क्लिक कर लेना है। वीज़ा पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है स्टडीज़ एंड सर्च फॉर अ प्लेस टू स्टडी। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। हो सकता है ये वीडियो जो है 10 मिनट से अबव हो जाए, क्योंकि मैं 10 मिनट तक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा, आप लोग वो भी देख लेना। तो इसके बाद हम लोग इधर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह ये सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह के बारे में। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद अपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो हमारी पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया वाले इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे ऑनलाइन कराची की अभी अवेलेबल नहीं है, इस्लामाबाद की जो है अफगान एप्लीकेंट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो हम इस्लामाबाद वाली पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये भी सेम टू सेम कराची की तरह ही होंगी, दोनों सेम होंगी। तो हमने इस्लामाबाद वाली पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन पे। तो हमने कंसेंट किया, कंफर्म किया। इसके बाद हम लोग आ गए इस पे। इस तरह से आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा पूरा इनका। तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म दिख रहा होगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने जो है एंट्री फॉर्म पे जाना है। एंट्री फॉर्म पे हम लोग जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिग्री प्रोग्राम वगैरह के बारे में पढ़नी है। सो अभी ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ गया, वुड यू लाइक टू स्टडी इन जर्मनी, हैव यू ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू अ डिग्री प्रोग्राम एट अ जर्मन यूनिवर्सिटी। तो इस पे हमने यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ जर्मन स्कूल अब्रॉड और अ हायर एजुकेशन entrance qualification or entrance qualification for universities of applied sciences obtained in Germany which qualifies you for। तो हम इस पर यस क्लिक करेंगे। अब इसमें हमने यस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है, आर यू अलाउड टू स्टार्ट स्टडिंग स्ट्रेट अवे वंस यू हैव बीन। तो हमने इस पर यस क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे व्हाट काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम इट इज़। तो इस पर हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, आई हैव बीन एडमिटेड टू अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम एंड कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे। सही है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आई हैव बीन एडमिटेड टू अ फुल टाइम एंड कैन बेसिकली स्टार्ट स्ट्रेट अवे, एडमिशन इज कंडीशन। हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो पार्ट टाइम पे भी नहीं है, पार्ट टाइम पे आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे। इज इट अ डॉक्टरेट विद द एम ऑफ ऑब्टेनिंग अभी। तो हम इस पर नो पे क्लिक करेंगे। हमारी पीएचडी के लिए नहीं है, मास्टर्स या बैचलर्स के लिए। तो हम इस पर लैंग्वेज स्किल्स, डू यू हैव अ लेवल B2 जर्मन लैंग्वेज स्किल्स और हायर, कैन यू प्रूव दिस विद एन। ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट का कह रहा है। तो हमारे पास नो आई कैन प्रूव द लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर माई डिग्री बाय अदर मीन्स। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास B2 जर्मन नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हाउ विल यू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स फॉर योर डिग्री प्रोग्राम। तो हम ये इसमें ये ऑप्शन दिए, माई लैंग्वेज स्किल्स वर टेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, आई कैन प्रूव दिस विद द लेटर ऑफ एडमिशन। सही है, एक ये ऑप्शन है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, माई लैंग्वेज स्किल्स वर टेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, आई कैन प्रूव दिस विद, ये भी है। आई कैन प्रूव द रिक्वायर्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बाय मींस ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट आई एम करंटली हैव। हाँ, तो इस पे तीसरे वाले मुझे सही लग रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद लिवलीहुड हमारे पास आ जाएगा, लिखा हुआ है कि डू यू हैव अ जर्मन और EU स्कॉलरशिप्स दैट कवर्स ऑल पार्ट ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ये नहीं है, तो हम इस वाले पे कर लेंगे। हमारे पास EU स्कॉलरशिप्स वगैरह नहीं है।
उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ विल यू सिक्योर योर लिवलीहुड ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी। तो इस पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आई विल सिक्योर माई लिवलीहुड इंटायरली थ्रू अ ब्लॉक अमाउंट डिक्लेरेशन एंड फंडिंग प्रोग्राम्स, आई विल सिक्योर पार्शली थ्रू अ ब्लॉक डिक्लेरेशन फंडिंग प्रोग्राम, डू नॉट हैव। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे। ऑल स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन, अच्छा ये है डू यू हैव टू पे ट्यूशन फीस फॉर योर स्टडीज इन एडिशन टू द सेमेस्टर फीस, तो नहीं, तो हम इस पर सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। अच्छा आर यू लीगल एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन द कंट्री इन विच यू आर अप्लाइंग, तो इसमें बोलेंगे यस, तो इस पर यस पे क्लिक करेंगे। तो हम इसको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे कर लेंगे। तो इसमें ऐसा क्या होगा, हमारी वो हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सेव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अभी फर्स्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म हमने वो कर लिया, ये वाला हमने फिल आउट कर लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं ये दोनों यूर एप्लीकेशन। अब इस पे हम जाएंगे, इस पे हम लोग चले जाएं तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है हमारी पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में गो टू दिस फॉर्म हम जाएंगे, यहाँ पे इधर जाएंगे तो हमारे पास फैमिली नेम, नेम ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी वगैरह, और फॉर पहले अगर आपके पास कोई नेशनैलिटी थी तो वो। अच्छा पेरेंट ऑफ एप्लीकेशन, फैमिली नेम ऑफ फादर, फादर वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी, नेशनैलिटी फादर की डेट ऑफ बर्थ, और मदर की डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह, ये सब हमने यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद हमारे पास ऑक्यूपेशन लर्नड आ जाता है, उसमें आपका जो आपने ऑक्यूपेशन, इधर हमारे पास ये ऑप्शन है, तो आप मेरे ख्याल से स्टूडेंट है, तो मेरे ख्याल से या जो आपका ऑक्यूपेशन है जिसमें जैसे बिजनेस स्टूडेंट है वगैरह, ये आपने स्टूडेंट ट्रेनी, आप स्टूडेंट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट ट्रेनी पे। उसके बाद हम इसको सेव कर देते। थोड़ी वेबसाइट इनकी स्लो है, तो हमने इसको सेव कर लिया। बैक टू ओवरव्यू पे जाएंगे। बैक टू ओवरव्यू पे हमारे पास दूसरा फॉर्म आ जाता है कंटैक्ट डेटा का। कंटैक्ट डेटा के गो टू दिस फॉर्म में हम लोग जाएंगे। इसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रीट, हाउस नंबर वगैरह जो आपका है वो देना है, पोस्टल कोड, कंट्री, ईमेल वगैरह आप लोगों ने दे देनी है। उसके बाद हमारे पास अगला फॉर्म आ जाता है, इनकी वेबसाइट थोड़ी स्लो है यार। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स में हम लोग जाएंगे टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास पासपोर्ट है, हम पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर आप लिख देना है, और कब इशू हुआ वो लिख देना है, इशू स्टेट मतलब पाकिस्तान वगैरह वो सब लिख देना है, कब से वैलिड है, किसने इशू किया है, ये सब आपने यहाँ पे डाल। जो स्टेरिक के साथ है वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है डालना। इसमें हम लोग ये सब लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैवल डेटा। ट्रैवल डेटा में हम लोग गए, गो टू द फॉर्म में जाएंगे। इसमें हमारे पास पर्पस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो हमारा पर्पस ऑफ स्टे क्या है, स्टडी, तो हम इसमें स्टडी को सेलेक्ट करनी है, ये छोड़ दें आप। अच्छा हमारे पास इंटेंडेड लेट ऑफ स्टे मीनिंग कितने साल का आपका प्रोग्राम है, तो आप वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन, बस आप ये लिख देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप बैक टू ओवरव्यू पे जाएंगे, ओके करेंगे। उसके बाद अब आपके पास आ जाता है ट्रैवल डेटा। ट्रैवल डेटा में जाएंगे आप। ट्रैवल डेटा में इसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 10 मिनट होने वाले हैं, तो आगे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो अगला पार्ट भी आप इसका ज़रूर देखना। अच्छा ट्रैवल डेटा में आ गया हमारे पास पर्पस ऑफ स्टे, तो हमारा स्टडी था, और
ये दे देना है आपने। इफ एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट हमारी नहीं है, कितने साल का प्रोग्राम है वो। अच्छा, ये हमने पर्पस ऑफ स्टडी वाला ही फिल किया था, सॉरी फॉर दैट, ट्रेवल डेटा ही फिल किया था। अब रेफरेंस पे आ जाएंगे। अब रेफरेंस में क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर योर वीज़ा, प्लीज़ फिल इन ऑल इन दिस फॉर्म केयरफुली। अच्छा, अगर ये आपको कोई रेफरेंस वगैरह कर रहा है आपका, तो उसके बारे में आपने डालना, मतलब आपका जो है ब्लॉक अमाउंट अगर कोई दे रहा है, या फिर आपका कोई जानने वाला है जो कि है ना पहले से जर्मनी में रह रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों ने इधर डाल देनी है। उसकी इन्फॉर्मेशन सारी इधर डाल देनी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मीन्स ऑफ सपोर्ट डिटेल। अच्छा जी, अच्छा अभी इस फॉर्म में आ गए हम लोग। इधर हमने ब्लॉक अमाउंट वगैरह की मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। मीन्स ऑफ व्हाट आर मीन्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो इसमें हमने ब्लॉक अमाउंट वगैरह डाल देना है। यस बाय डिफरेंट, हमारा डिफरेंट है वह फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटी बीन कम्प्लीटेड, नो, सही है। ये सारा आपने वहाँ पे अगर आपने घर वगैरह जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका जो अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों ने डाल देनी है। ये सारी आप देख के फिल कर लेना है इसमें सारी ना। बहुत टाइम लगा रहा है ये यार। अच्छा, इसी तरह हमारा ये हो जाएगा। बैक टू ओवरव्यू पे जाएंगे। इसके बाद एक और हमारे पास फॉर्म आ जाता है यूर डॉक्यूमेंट्स वाला ना। यूर डॉक्यूमेंट्स वाले फॉर्म पे जाएंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा। इधर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट डाल देना है यूर डॉक्यूमेंट्स वाले फॉर्म पे। इधर जर्मन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, लेकिन आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये आपके पास दूसरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये आपने ज़रूर डाल देना है, जो कि मतलब पाकिस्तान का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो डाल देना है आपने। अब आ जाता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें देख लेना है इसको पढ़ के। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ चेक वेदर यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल हाँ, तो ये HEC से शायद अप्रूव होता है ये। अच्छा, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, ये आपको जो आपके पास जो एडमिशन लेटर हो गया वो आपने यहाँ पे वो कर देना है। अब इंटेंशन टू स्टडी में जो है आप डालेंगे अपना मोटिवेशनल लेटर जो आपका होता है वो डालेंगे इंटेंशन टू स्टडी में। उसके बाद आपने CV डाल देनी है अपनी, CV डाल लेंगे इधर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, मतलब आपने अगर A1 वगैरह की हुई या फिर आपने IELTS वगैरह की हुई है तो वो सब आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका होगा, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। अच्छा, प्रूफ ऑफ सिक्योर लिवलीहुड आपने ब्लॉक अमाउंट का यहाँ पे जो आपके पास कंफर्मेशन होगा वो डाल देना है। हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप ब्लॉक अमाउंट खुलवाएंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आप करवाते ही हैं, मतलब वो उसी में इंक्लूड होता है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद रेजिडेंस परमिट, तो रेजिडेंस परमिट वगैरह तो जो है ना बाद में ही मिलता है। ये आई डोंट नो यहाँ पे ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो ये वाला सिस्टम नहीं था। तो इसी तरह जैसा अभी जैसे आपने ये फॉर्म फिल कर देंगे ना, तो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन जो है ना, ये इसके नीचे आपको 1-2 और ऑप्शन शो हो रहे होंगे। मतलब अब फिर उसके बाद जब ओवरव्यू हो रहा होगा, अभी जैसे ओवरव्यू फिर है ना बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट शो हो रहा होगा, फिर अपॉइंटमेंट की डेट वहाँ पे आ रही होगी, फिर आपका है ना वीज़ा का प्रोसेस यहाँ पे आपका पूरा शो हो रहा होगा। इसके नीचे आपको और भी चीज़ें शो हो रही होंगी। तो ये सारा ये सब प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और है ना अभी आपको पहले से आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। पहले जो है एजेंट का सीन था, अभी शुक्र है वो ख़त्म हो जाएगा इसकी वजह से। तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।